नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिटूपन और आपने देखा होगा किस तरह से एक क्यूबा में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन रहा है। वहाँ पे ऑयल गैस सप्लाई नहीं है, 3 महीने से ऑयल एंड गैस सप्लाई नहीं आ रहा है वेनेजुएला से, क्योंकि ऑलरेडी यूएस ने वेनेजुएला में रिजाइम चेंज किया है और यूएस का अभी टारगेट है रिजाइम चेंज करना क्यूबा में। क्यूबा एक बड़ा फैक्टर हो रहा है क्योंकि क्यूबा यूएस का डिस्टेंस काफ़ी कम है, 150 किलोमीटर के आसपास ही दूर पड़ता है। हालांकि जिस तरह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, यहाँ पे अभी हॉस्पिटल्स नहीं चल रहा है। वहाँ पे 96,000 पेशेंट्स है जिसको ऑपरेशन ड्यू है और उसमें से 11,000 चिल्ड्रन है। यूनाइटेड नेशंस के कुछ एक्सपर्ट ने ब्लेम भी किया है कि यूएस ने इंटरनेशनल लॉ वायलेट किया है। अब जो क्यूबा का हिस्ट्री है, क्यूबा का हिस्ट्री में थोड़ा जाएंगे। 1959 में फिडेल क्रिस्टो ने वहाँ पे टेक ओवर किया। ही वॉज नॉट फ्रॉम कैपिटलिस्ट बैकग्राउंड, ही इज़ बेसिकली कम्युनिस्ट। तो वहाँ पे यूएस को डिस्कम्फर्ट लगा और यूएस ने क्यूबा में थोड़ा सा इंटरवेन करने के लिए भी कोशिश किया। उस टाइम क्या हुआ, रिलेशनशिप रशिया के साथ क्यूबा का अच्छा बना और वहाँ से रशिया ने काफ़ी ऑयल एंड गैस सप्लाई भी किया और काफ़ी ह्यूमंस भी मूव किए ग्लोबला जैसा। मतलब वहाँ से भी डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो या टीचर्स काफ़ी मूव किए, इवन वेनेजुएला तक भी चेक गए। उसी टाइम क्या हुआ कि यूएस ने रशिया और इसका संबंध अच्छा देख के टर्की में मिसाइल बेस बनाया और वहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल बेस बना कि एनी पॉइंट ऑफ टाइम टू अटैक क्यूबा और रशिया को डराने के लिए। उसी टाइम रशिया ने क्या किया, क्यूबा में भी एक मिसाइल बेस बना, न्यूक्लियर मिसाइल बेस। तो टेंशन का माहौल था, 1962 का ईयर था। वहाँ पे यूएस में भी प्रेशर, रशिया में भी प्रेशर। तो आपने सुना होगा कोल्ड वार। तो कोल्ड वार में एक्चुअली तीनों कंट्री इन्वॉल्व थे, एक थे रशिया, एक था यूएस और थर्ड इज क्यूबा। तो वो काफ़ी गर्मा गर्मी था, एनी पॉइंट ऑफ टाइम अटैक हो सकता था। 1962 का अक्टूबर का महीना था, 22 से 13 दिन का एक स्ट्रेस था। लेकिन हालांकि अक्टूबर 27 में स्ट्रेस काफ़ी बिल्डअप हो गया था। यूएस के एक स्पाई प्लेन को रशिया ने उड़ा दिया था क्यूबा में ही। तो वहाँ से टेंशन काफ़ी बन गया था और काइंड ऑफ एक वर्ल्ड वार का सिनेरियो बन गया था कि वर्ल्ड वार थर्ड शुरू हो जाएगा उस टाइम में ही, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज है और कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी बड़ा बन गया था। अभी ये चीज़ का आपको सबको मालूम ही होगा। फिर बाद में वार नहीं हुआ और एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ, उसके बाद एनटीपीटी भी साइन हुआ। तो उसके बाद अभी फिलहाल सिचुएशन इस तरह की, यूएस अभी फिर क्यूबा को देख रहा है रिजाइम चेंज करने के लिए। हालांकि इस सिचुएशन में रशिया ने अपने ऑयल टैंकर भेजे हैं 2, हालांकि अलाउड नहीं है। बोला, यूएस ने बोला कि क्यूबा अभी रशिया के ऑयल टैंकर, ऑयल एंड गैस टैंकर ले नहीं सकता, लेकिन फिलहाल रशिया ने अभी ऑयल टैंकर भेजा है। तो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे भी बन रहा है। अभी ईरान और यूएस इजराइल नहीं, वहाँ पे यूएस और रशिया का भी थोड़ा सा टेंशन धीरे धीरे बढ़ रहा है।